कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रायबरेली ब्लॉगर। मैं आप सबका दोस्त इस चैनल को होस्ट हैं और फिर से हाजिर हैं आप सभी के बीच में एक शानदार वीडियो के साथ। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आप सभी के लिए ऐसे ही रायबरेली की बेहतरीन वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आप सबको सामने एक मेला नजर आ रहा होगा। जी हाँ, अभी हम आए हुए हैं जहाँ पर उसके बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो में आज हम आप सभी को मुहर्रम के बारे में बताने वाले हैं और साथ में ताजिया दिखाने वाले हैं कि ताजिया कैसे होती है, मातम लोग करते हैं, क्यों करते हैं, मुहर्रम के इतिहास क्या है, इसके बारे में सारी जानकारी हम आपको वीडियो में देने वाले हैं। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी हम जहाँ मौजूद है रायबरेली जिले के दीनसा गौरा ब्लॉक के जलालपुर थाई गाँव में स्थित है। यहाँ पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, तो यहाँ पर मुहर्रम मनाया जाता है। तो यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं। तो आप देख सकते हैं भीड़ आप सबको नजर आ रही होगी। यहाँ पर मेला लगता है और इस मेले में काफी लोग मौजूद रहते हैं। हर टाइप की दुकानें होती हैं। और ताजिया कहाँ उठती है, ताजिया कैसे उठाई जाती है, तो अभी हम आपको आगे लेकर चलते हैं वीडियो में। तो इससे पहले अभी आप मार्केट देखे जो यहाँ पर मेला लगा हुआ है, फिर हम आपको लेकर चलते हैं ताजिया की जियारत कराते हैं और उसके बारे में जानकारी देंगे कि ताजिया क्यों की जाती है, लोग मातम क्यों करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हम यहाँ पर मेला लगा हुआ, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है क्योंकि काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं, काफ़ी दूर दूर के लोग आते हैं यहाँ पर। और काफ़ी बड़ा गांव ये भी है। तो सामने आप सबको नज़र आ रहा होगा, एक ताजिया दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं क्योंकि ताजिया उठाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये जो रास्ता आप सबको नज़र आ रहा होगा, सीधा रास्ता मेन थाई की तरफ गया। तो इस रास्ते पर भी काफ़ी चीज़ें आगे हैं, तो मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर शरबत का इंतजाम किया गया, जो कि गांव के लोग हैं, निवासी हैं, वही सब शरबत का इंतजाम करते हैं। क्योंकि जो दूर दराज से लोग आते हैं गर्मी में, तो उनके पीने की व्यवस्था कर देते हैं, लंगर का इंतजाम करते हैं, खाने की व्यवस्था भी रहती है। तो हर तरीके के लोग होते हैं, सब लोग अपने अपने हिसाब से करवाते हैं, जिनको जो भी समझ में आता है वो करवाते हैं। तो आप देख सकते हैं एक ये ताजिया रखी हुई है, सबसे पहली ताजिया ये है। और भी यहाँ पर टोटल 5 ताजिया उठाई जाती हैं। तो एक ताजिया ये है, ये सीधा उठकर आगे जाएगी और सारी ताजिया आकर एक स्थान पर मिलती है। ये सामने देख सकते हैं, इसी स्थान पर सारी ताजिया मिलती है। उसके बाद सारी जाकर एक मेन वाली ताजिया है उसके पास मिलती हैं। तो उस साइड में हम आपको लेकर चलते हैं। देख सकते हैं ये एक ताजिया रखी हुई जो कि एक चबूतरे पर रखी हुई। तो यहीं पर जितनी भी ताजिया हैं गांव की, इसको मिलाकर टोटल 5 ताजिया हैं। तो सारी ताजिया इसी स्थान पर आ जाती हैं। इसको शायद गांव के लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया इसको शायद नौवन टोला के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो ताजिया देख सकते हैं रखी हुई थी, यहाँ पर सारी ताजिया जब आ जाती है तो उसके बाद यहाँ से सारी ताजिया उठकर पूरे गाँव के तरफ घूमती, जो भी उनका रास्ता होता है जो उन्होंने डिसाइड किया है हिसाब से। तो चारों पूरे गांव को घुमाते हैं। घुमाने के बाद फिर करबला में उसको दफन कर दिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं हर धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं। लोग आते हैं, दुआएं मांगते हैं, अगरबत्तियाँ जलाते हैं, फातिया पढ़ते हैं। तो हर धर्म के लोग यहाँ पर आ सकते हैं और लोग आते भी हैं, दूर दराज से लोग आते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये बाजार मोहल्ला है। यहाँ से 2 ताजियाएँ निकलती हैं जो कि उस स्थान पर जाती हैं जहाँ पर मैंने आप सभी को बताया सारी ताजिया इकट्ठा होती है। तो अभी ये निकलने वाली है, काफ़ी सुंदर ताजिया बनाई गई हैं। तो ताजिया का इतिहास क्या है मैं आप सभी को बता दूँ, ताजिया क्यों मनाई जाती है, अब इसके बारे में मैं आप सभी को जानकारी बता दूँ। इस वीडियो को बनाने में जलालपुर निवासी हाफिज मोहम्मद इमरान सिद्दीकी जी ने हमारी काफ़ी मदद की, क्योंकि उनके सपोर्ट की वजह से काफ़ी चीज़ें मुझे इस गांव के बारे में नहीं पता थी, जिन्होंने काफ़ी चीज़ें मुझे बताई। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से काफ़ी चीज़ें मुझे आसान हो गई। तो आप सभी को कुछ इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी बता दूँ। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक नए साल की शुरुआत मुहर्रम महीने से ही होती है, इसलिए मुहर्रम इस्लाम धर्म का पहला महीना होता है। यानी मुहर्रम इस्लाम के नए साल या हिजरी सन का शुरुआती महीना है। बता दें मुहर्रम गम और मातम का महीना है, जिसे इस्लाम धर्म को मनाने वाले लोग ही मनाते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों ताजियाएं साथ में आ चुकी हैं। अब ये सारी ताजियाएं एक साथ आगे जाएंगी। तो कहाँ जाएंगी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ वीडियो में।
सभी देख सकते हैं दोनों ताजियाएं आ चुकी हैं इस स्थान पर। अब यहाँ पर आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पब्लिक नज़र आ रही होगी। देख सकते हैं यहाँ पर ढोल वोल के साथ में लोग मौजूद हैं। और ये तीसरी ताजिया जो आप सबको सामने नज़र आ रही होगी, वहाँ से मातम करते हुए लोग उसको लेकर आएंगे। तो उसके बाद ये तीनों ताजिया एक साथ हो जाएंगी, उसके बाद आगे चलेंगी। तो इस ताजिया में देख सकते हैं मातम कर रहे हैं इसके सामने लोग। तो मातम क्यों करते हैं, आखिर वजह क्या है, तो इसी के बारे में मैं लगातार आपसे बातें कर रहा हूँ। जो कि लोग अपना शरीर को लहूलुहान कर देते हैं, पूरे शरीर को जख्मी कर देते हैं, तो आखिर वजह क्या है, तो इसके बारे में मैं आप सभी को बता दूं। अब आखिर क्यों मनाया जाता है मुहर्रम, जी हाँ, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। इमाम हुसैन और उनके फॉलोअर्स की शहादत की याद में दुनिया भर में शिया मुस्लिम मुहर्रम मनाते हैं। इमाम हुसैन पैगंबर मोहम्मद के नाती थे जो करबला की जंग में शहीद माने हुए थे। मुहर्रम क्यों मनाया जाता है, इसके लिए हमें तारीख के उस हिस्से में जाना होगा जब इस्लाम में खिलाफत यानी खलीफा का रास्ता। ये खलीफा पूरी दुनिया के मुसलमानों का प्रमुख नेता होता था। पैगंबर साहब की वफात के बाद 4 खलीफा चुने गए थे। लोग आपस में तय करके इसका चुनाव करते थे। इसके लगभग 50 साल बाद इस्लामी दुनिया में घोर अत्याचार का दौर आया। मक्का से दूर सीरिया के गवर्नर यजीद ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया। उसके काम करने का तरीका बादशाहों जैसा था जो उस समय इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ था। तब इमाम हुसैन ने यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया। इससे नाराज यजीद ने अपने राज्यपाल वलीद पुत्र को फरमान निकाला, तुम हुसैन को बुलाकर मेरे आदेश का पालन करने को कहो, अगर वो नहीं माने तो उसका सिर काटकर मेरे पास भेजा जाए। राज्यपाल ने हुसैन को राजभवन बुलाया और यजीद का फरमान सुना। इस पर हुसैन ने कहा, मैं भ्रष्टाचारी और खुदा रसूल को ना मानने वाले यजीद का आदेश नहीं मान सकता। इसके बाद हुसैन मक्का शरीफ पहुंचे ताकि हज पूरा कर सके। वहाँ यजीद ने अपने सैनिकों को यात्री बनाकर हुसैन का कत्ल करने के लिए भेजा। इस बात का हुसैन को पता चल गया, और लेकिन मक्का ऐसा पवित्र स्थान जहाँ किसी की भी हत्या करना हराम, इसलिए उन्होंने खून खराबे से बचने के लिए हुसैन ने हज के बजाय उसकी छोटी प्रथा उम्रा करके परिवार सहित इराक चले आए। मुहर्रम महीने की 2 तारीख 61 हिजरी को हुसैन अपने परिवार के साथ करबला में थे। 9 तारीख तक यजीद की सेना को समझाते रहे लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद हुसैन ने कहा, तुम मुझे एक रात की मोहलत दो ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं। इस रात को आंसू की रात कहा जाता। अगले दिन हुसैन के 72 साथियों को मार दिया गया। तब हुसैन सिर्फ अकेले रह गए। फिर इसके बाद भूखे प्यासे हजरत इमाम हुसैन का भी कत्ल कर दिया। हुसैन ने इस्लाम और मानवता के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। आप देख सकते हैं वीडियो में तीनों ताजियाँ यहाँ पर मिल चुकी हैं। फिर इसके बाद इस रास्ते से अंदर जाएंगे जहाँ पर मेन ताजिया रखी, वहाँ पर जाकर मिलेंगे। फिर उसके बाद गाँव को घूमेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर रखी हुई एक ताजिया, सामने से 2-3 ताजिया मिली थी, वो तीनों ताजिया सामने से आ रही हैं। आने के बाद एक इस साइड में ताजिया है, तो टोटल यहाँ पर 5 ताजिया हो जाएंगे। होने के बाद ये गाँव की तरफ जाएंगे। फिर करबला में जाकर ये दफन कर दी जाएंगी, जो कि सुबह 8:30 बजे या 8